भाई क्या है सीयूटी यूजी 2026 का एडमिशन प्रोसेस? कुल मिलाकर 37 सब्जेक्ट ऐसे आपको कौन से फिल करने हैं, इसके अलावा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सफर कैसे पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं सीयूटी यूजी 2026 के एडमिशन प्रोसेस के लिए। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट। लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी कुछ लिस्ट के अंदर शामिल है। अगर मैं कुल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो कुल मिलाकर 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। तो सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन देने मात्र से ही आप इन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं इस एग्जाम की कंडक्टिंग एजेंसी की बात करूं तो वह है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए भी बोला जाता है। और इसने इसका एग्जामिनेशन पैटर्न तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ ही है, साथ में इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से अंडरग्रेड प्रोग्राम करना है तो आपको सीयूटी यूजी के जरिए तो होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसका एडमिशन प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो सबसे पहले आपको अपनी चॉइस के हिसाब से ये देख लेना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे अगर आप एक कॉमर्स टीम से, क्या आप बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर बीबीए, बीसीए और बीए ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कोर्सेज की लिस्ट बना लेनी है। अब उन कोर्सेज में भी आपको ये देखना है कि आपका प्रायोरिटी 1 का कोर्स कौन सा है, प्रायोरिटी 2 का कोर्स कौन सा है, और उन कोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए आपको देखने की उन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी बेहतर हैं। जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे मन में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम आता है। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव करें तो उस यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक और प्लेसमेंट, ये 4 चीजें जरूर देखें। इसके अलावा एनआईआर रैंकिंग भी जरूर देखें कि लास्ट ईयर की एनआईआर रैंकिंग या लेटेस्ट एनआईआर रैंकिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी की। तो इस हिसाब से आपको एटलीस्ट 7 कोर्सेज और 7 यूनिवर्सिटीज अपनी लिस्ट के अंदर रखनी है जो कि आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के जरिए टारगेट करेंगे। हाँ, आपकी प्रायोरिटी एक कोर्स होगा, आपकी प्रायोरिटी एक यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन बाकी के कुछ बैकअप प्लान भी होंगे। सेकंड स्टेप में आपको उन सभी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है जो भी आपने चूज करे हैं। तो सबका हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो, या हो सकता है सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम हो। आपको जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे कोर्स चूज करना है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या यूनिवर्सिटीज होगी। तो ये तो रही बात आपकी हेल्प करने की। तो आप सभी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालिए कि यार आपको लैंग्वेज टेस्ट में से कौन सी लैंग्वेज लेनी है, डोमेन टेस्ट के अंदर कौन से डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना है या नहीं। यहां आप देखेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आप नहीं पढ़ते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप ये फिर भी फिल करते हैं क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज इनके जरिए भी एडमिशन ले रही होती है। तो आप एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाइए और इस हिसाब से आप सीयूटी यूजी 2026 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पूरे साल करिए, इसका स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी बनाकर। थर्ड स्टेप होता है सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग। सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग जनरली फैब लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक के अंदर अनाउंस हो जाती है, और उस समय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी चल रहे होते हैं। तो उस समय ये एंजाइटी आपको नहीं रखनी है कि आप ये फाइंड कर लें कि आपको कौन से सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना है। ये आप पहले से ही करके रख लें और उनकी तैयारी भी पहले से करके रख लें। आपको सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के दौरान वहां पर सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना होगा। अब इस साल से इस बार ये चेंज कर दिया है, एनटीए आपसे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज का चुनाव नहीं करवाता, केवल सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करवाता है जो कि आपको सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर देने हैं। तो हमेशा से कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है, जहां पर आपको लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज, अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी होती है, जिससे कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर 23 डोमेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर 3 वो डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये बोलते हैं कि आप केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव करें जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करते हैं। इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। अब फोर्थ स्टेप ये होता है कि जब आपका सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड आता है और सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरा एग्जामिनेशन किस सिटी में है और उसका वेन्यू क्या है, मेरा एग्जाम का टाइम क्या है, किस स्लॉट के अंदर मेरा एग्जाम है। और फिफ्थ स्टेप में ये होता है ड्यूरिंग द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन प्रोसेस अनाउंस कर देती है और आप जाकर वहां पर फेज 1 के लिए रजिस्टर करते हैं। जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की कुछ डिटेल्स भी डालते हैं। तो वहां पर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी मांग रही है जिस यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर आता है फेज 2। फेज 2 अमूमन जब ही अनाउंस होता है जब सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपको सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होता है। फेज 2 के अंदर आप कोर्सेज, फैकल्टीज या फिर कोर्सेज और कॉलेजेस का चुनाव करते हैं। हमेशा आप एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा कॉलेजेस का चुनाव करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और हमेशा आप
आप एक यूनिवर्सिटी नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। तो फेज 2 में आप इस तरीके से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, जहां पर आपके प्रायोरिटी 1 के कोर्स और कॉलेजेस होते हैं, फिर प्रायोरिटी 2 के कोर्सेज एंड कॉलेजेस होते हैं, एंड सो ऑन। फिर कुछ ही दिनों में आपको सीयूटी के स्कोर कार्ड के हिसाब से या फिर आपके सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिल रही होती है कि आपने जिस कॉलेज या कोर्स का चुनाव किया है, क्या आप उसका कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने कोई 2 या 3 कोर्सेज या 2 या 3 कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो आपको उन सब में सीट मिल जाती है। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज और कोर्स की सीट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, तो कॉलेज या कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर होता है या फिर जो कॉलेज की डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर देती है ऑनलाइन ही। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई गई और आपके डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से रहे जो कि यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के, और वहां पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको शो होगा। फिर इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स एक टाइमलाइन देता है, उस टाइमलाइन के अंदर आपको फी पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप फी पेमेंट कर देते हैं, आपकी सीट फिक्स हो जाती है उस कॉलेज या कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद आपको एक तारीख दी जाती है, फिर उस तारीख में आप डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी या फिर कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं फिजिकल फॉर्म में। वहां पर जाकर अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराते हैं। अधिकतर यूनिवर्सिटी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी इंक्लूड करती हैं, क्योंकि उससे पहले आपका एक प्रोविजनल एडमिशन माना जाता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही आपका पक्का एडमिशन होता है। तो इस तरीके से सीयूटी यूजी 2026 का एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी करें, कहीं भी दुविधा में है, अगर आप 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया होगा, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।